एक्सरसाइज 8.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग जो हमारा रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसको करेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि सर इसको भी आप थोड़ा सा समझा दें, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस है छोटे छोटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट, ये है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन हम लोग को दिया है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। इस सब में से कौन सा वैल्यू इसका होगा वो आपको बताना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तब देखेंगे किसके वैल्यू के साथ ये मैच कर रहा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जो करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो दिया है वो आप देखेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है 2 tan 30। तो 2 tan 30, 2 tan 30 का वैल्यू हम लोग का कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 tan 30 का हम लोग का वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाय है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, 1/√3 का स्क्वायर आप कर देंगे। ऊपर हमारा हो गया 2/√3, क्योंकि 2 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो 2/√3 आ गया। नीचे हमारा ये आ गया। अब इसके होल डिवाइडेड में ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2/√3 आपका न्यूमरेटर है और यहाँ हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 3, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो रहा है, ये हो गया हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको हम लोग पलटते हैं, जो पलट जाएगा ऊपर जाने पर उसको आप पलट देंगे। ऊपर वाला हमारा 2/√3 सेम टू सेम रहेगा और नीचे वाला ये हो जाएगा 3/4। देखिए 2 2 जा 4, ये कट गया हम लोग का। और यहाँ 3 का मतलब होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 क्या होता है 3, इसका मतलब यहाँ ये 3 है तो 3 का मतलब हो गया √3 √3, मतलब दो √3 का प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ जो √3 है, इस √3 से हम लोग इसको काट सकते हैं। काटने के बाद क्या आएगा, तो √3। तो हम लोग का वैल्यू कितना आया, तो हम लोग का वैल्यू आया √3/2। अब आपको चेक करना है कि ये √3/2 इस चारों ऑप्शन में से किसका वैल्यू होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, क्योंकि cos 60 का वैल्यू होगा 1/2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है सिर्फ √3 और sin 30 का वैल्यू 1/2। हमारा ऑप्शन ए जो है sin 60 उसका वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। इसका मतलब हम लोग का ये ऑप्शन नंबर आंसर हमारा कौन सा होगा, ये हो जाएगा sin 60। इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ये फर्स्ट था हम लोग का 2 का फर्स्ट, अब 2 का सेकंड हम लोग देखेंगे। 2 का सेकंड आपको क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सेम उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका हमको पता करना है इसका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखें, इसका जो सॉल्यूशन होगा हम लोग का, तो यहाँ आपको दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और tan 45 का कितना वैल्यू होता है 1, तो tan 45 का वैल्यू ऊपर भी 45 है नीचे भी, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 हो गया 0 और 0 बाय कितना आ गया 2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो वो 0 आएगा। तो हम लोग का रिजल्ट आया 0। अब इसमें देखिए हम लोग को डी ऑप्शन दिया ही हुआ है 0, sin 45 नहीं होगा, tan 90 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0। इस तरह से इसका आंसर हम लोग को बचा कितना आया, तो डी आया 0। अब थर्ड इसका हम लोग देखेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कहता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज
का वैल्यू, जो एंगल ए कर रहा है उस एंगल ए का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकली इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हम लोग देखें। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब आपको ये देखना है कि इस चारों में से किसका कौन सा वैल्यू दें ताकि इसमें a का वैल्यू क्या हो जाए, तो सेम हो जाए। तो अब सोचिए यहाँ a और यहाँ 2a है, मतलब इस साइड को डबल वैल्यू होना चाहिए। तो पहले हम लोग 0 को छोड़ करके बाकी को चेक करते हैं। जैसे 30 डिग्री को चेक करेंगे, तो 30 अगर आप इधर लेंगे तो sin 2a है, तो 30 लेंगे तो 30 2 60 हो जाएगा, तो sin 60 जिसका वैल्यू कितना होता है √3/2। और यहाँ sin 30 ये हो जाएगा 1/2, 1/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ LHS RHS हमारा इक्वल नहीं होगा। तो 45 लेते हैं, इधर होगा 90, sin 90 हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, और यहाँ हो गया 45, तो 45 को 1/2, ये तो और ही नहीं होगा। 60 डिग्री आप लीजिएगा तो वो भी नहीं आएगा। यहाँ 0 डिग्री जो पहला ऑप्शन है, अगर 0 लेते हैं तो यहाँ 2a, तो 2 into 0 दैट इज 0, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और इधर भी आप sin 0 डिग्री लेंगे तो वो भी हो जाएगा 0, क्योंकि 0 into 2 वो भी 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा ए। उसी को पुट करके आपको दिखाना है, ये आपको बस सोच करके आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट a इक्वल टू कितना 0 डिग्री मान लेते हैं। 0 डिग्री मानेंगे तो आप LHS ले लीजिए। LHS में हो गया sin 2a, तो क्या हो जाएगा sin 2 into 0, ये कितना हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री हो गया हम लोग का, और sin 0 का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया, तो 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS का वैल्यू ले लीजिए। RHS हमारा क्या है, तो 2 sin a, तो 2 sin 0 डिग्री हो गया, इसको क्या लिखेंगे 2 into sin 0 0, ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, LHS हम लोग का क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। और जब ये दोनों इक्वल हो गया दैट इंप्लाइज, इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 0 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस सब को आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग देखेंगे 2 का 4। तो 2 का 4 है हम लोग का क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें आपको tan 30 का वैल्यू का जरूरी होगा, और tan 30 का वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/√3। आपको इसको सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करें, इसका वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग देखें। 2 tan 30, 2 into tan 30 हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया हम लोग का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 ये हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना, तो 3 होगा। ये हमारा हो गया 1/3। अब देखिए ये कितना हो रहा है, तो 2/√3, अब इसका एलसीएम लेना है हम लोग को। एलसीएम हो गया 3, ये 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया 2/3, और बाय 3 माइनस 1 तो 2/3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो ऊपर वाला है 2/3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला जो 2/3 है वो हम लोग का पलट जाएगा, तो ऊपर ये हो जाएगा आपका हमारा 3/2। देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल, हम लोग को इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 1। अब इस सब में देखिए किसका वैल्यू 1 होता है, cos 60 ये 1 नहीं होगा, sin 60 ये भी 1 नहीं होगा, और tan 60 ये भी 1 नहीं होगा, sin 30 ये भी हमारा 1 नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 tan 30, ओ सॉरी यहाँ हम लोग जो है एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ 2/√3 था, यहाँ इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लें, ये 2/√3 तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम लोग ये हो गया 2/√3, और इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया,
और √3 से इसको काटेंगे तो ये √3 आएगा। वैल्यू हमारा एक्चुअली कितना है √3। वो मेरा मिस्टर ये स्लिप ऑफ पेन था, जो हमने यहाँ तो लिखा था 2/√3, यहाँ लेकिन 2/3 कर दिया था, जिसके कारण वो वैल्यू हम लोग को 1 आया था। तो उसको मैंने अभी ठीक कर दिया है। ये √3, ये √3 यहाँ √3 कर दिया, तो हम लोग को फाइनल क्या आया √3। अब इस सब में देखिए किसका वैल्यू √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आएगा, tan 60 डिग्री। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan 60। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, तो find the value of a and b। आपको एंगल a और b का वैल्यू निकालना है। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखता है जो बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का थोड़ा सा एप्लीकेशन हम लोग को करना है, उसकी सहायता से आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग का क्या है, सबसे पहला पार्ट है tan a plus b इक्वल टू कितना दिया है √3। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एलएचएस में क्या है, tan sin cos क्या है, एलएचएस में है tan। तो आपको देखना है जो आरएचएस की वैल्यू है वो tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम लोग जानते हैं √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये हमारा हो गया। इसके बदले में लिखेंगे क्या, तो tan 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे। अब दोनों तरफ tan इधर भी है tan इधर भी है, तो दोनों तरफ से tan को हम लोग रिमूव कर देंगे। इधर हमारा क्या बच जाएगा, a plus b बच जाएगा, इधर बच जाएगा 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा जो पार्ट हम लोग का दिया है वो क्या दिया है, तो tan a minus b, tan a minus b का वैल्यू आपको कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 1/√3। इसमें भी आपको देखना होगा कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/√3 हमारा होगा। अब फिर उसी तरह से दोनों तरफ से tan आप रिमूव कर दीजिए। इधर हम लोग को बचेगा क्या, इधर बचेगा a minus b और इधर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ रखेंगे, a plus b इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस बी या प्लस बी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। बाकी को जोड़ देना है, तो a और a को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 2a हो जाएगा हमारा, और 30 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। इस तरह से a का वैल्यू कितना आया हमारा 90/2, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। तो स्टूडेंट हम लोग का एंगल a का वैल्यू आ गया 45। अब एंगल b का वैल्यू, ये जो दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप एंगल a का वैल्यू पुट करके एंगल b का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, देखिए हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, a plus b इक्वल्स 60 डिग्री। अब यहाँ a का वैल्यू हम लोग को कितना आया है, 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे ये 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 माइनस 45, ये हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरह से दोनों एंगल का वैल्यू हम लोग को निकला। a का वैल्यू कितना निकला, a का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री और एंगल b हम लोग का कितना आया, तो 15 डिग्री। यही एंगल a और b का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था।